नमस्कार दोस्तों। आज साधारण ब्याज की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम सबसे पहले साधारण ब्याज का हम बेसिक से समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कैट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसआई बराबर पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन 100। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ से इस पी को इस साधारण ब्याज के नीचे ले आए तो हमारा यहाँ से ये एक रिजल्ट निकल के आता है, यानी एसआई अपॉन पी बराबर आर गुणा टी अपॉन 100। ठीक है, अगर इस पी को हम 100 माने या अगर मूलधन को हम 100 मान लें, मूलधन को 100 मान लें तो ब्याज हमारा किसके बराबर आएगा? दर गुणा समय के आएगा। ब्याज किसके बराबर आएगा? हमारा दर गुणा समय के। ठीक है, अब बात करें मिश्रधन की। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है हमारा मूलधन में जो हमें ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन निकल के आता है। अब देखो, साधारण ब्याज से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी में आपको मूलधन निकालने को कहेगा, किसी में दर निकालने को कहेगा, किसी में समय, तो किसी में आपसे मिश्रधन पूछ लेगा। ठीक है, यही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। पहला प्रश्न है, 100 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, कितने का? 100 रुपये का। अब साधारण ब्याज करने का सूत्र क्या होता है? देखो, पहले मैं आपको इसे सूत्र से बताऊंगा, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है एसआई बराबर पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन 100। यही होता है। तो ब्याज निकाल रहे हैं, यानी ऐसा ही निकाल रहे हैं। पी कितना है हमारा? 100 रुपये है। गुणा में दर कितनी है? 5% और समय कितना है? 2 वर्ष, है ना। और इस सभी के नीचे क्या है? 100। अब देखो, इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा? 5 गुणे में 2, 5 दूनी कितना होता है? 10। और यही 10 क्या निकल के आया है? हमारा ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया हमारा? साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया? 10 रुपये निकल के आ गया, है ना। साधारण ब्याज 10 रुपये निकल के आ गया। अब देखो, इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। अभी मैंने बताया था कि अगर आप पी को यानी मूलधन को 100 रुपये मान लें, मूलधन को 100 रुपये मान लें तो जो हमारा ब्याज है वो किसके बराबर आएगा? आर इंटू, ठीक है, यानी दर इंटू समय के। दर कितनी है हमारी? 5% और समय कितना है हमारा? 2 वर्ष। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? 10, यानी हमारी ब्याज कितना निकल के आएगी? 10 रुपये आएगी। निकल के आएगी ना, कब? जब हमने मूलधन को 100 रुपये माना है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है, 3200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो, इसका मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा करने के, और दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है ना। देखो, अगर हम मूलधन को 100 मान लें, मूलधन को 100 मान लें तो जो यहाँ से जो ब्याज निकलेगा, ब्याज यानी ब्याज कितना निकलेगा? दर आर इंटू टी, आर इंटू टी, यानी कितना निकलेगा? 6 इंटू 7, 6 इंटू 7, है ना। लेकिन हमारा जो मूलधन है वो एक्चुअल में 100 रुपये तो नहीं है। कितना है? 3200। कितना है? 3200, यानी 100 का कितना गुना है? ये 32 गुना। तो हम जो दर ब्याज है आर इंटू समय है, यानी आर इंटू टी, है ना, यानी 6 इंटू 7 में हम कितने का गुणा कर देंगे? 32 का, यानी 42 में गुणा कर दो 32 का। यही हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 दूने 4, ठीक है, 2 चौको 8 गुणे 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 4 6 8 14 12 और 13, यानी 1340 रुपये हमारा ब्याज निकल आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप इसे सूत्र से करते तो कैसे करते? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना है? 3200 रुपये। मूलधन है 3200 रुपये, दर कितनी हमारी? 6% और समय है हमारा 7 वर्ष, और बट्टे में होता है 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पर 32 गुणा 42, है ना। अब 32 के 42 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1344। ठीक है, यानी हमारे दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। अब चलिए मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। तीसरा सवाल है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से
10 माह के लिए 400 रुपये है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो मूलधन बराबर सूत्र होता है, यानी पी बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है ब्याज, यानी SI इंटू 100 बट्टे दर इंटू समय, ये सूत्र होता है। इसमें हम डायरेक्ट रखकर भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ब्याज कितना है 400 रुपये, इंटू कर देंगे 100 का, है ना। दर कितनी है 6%, और समय कितना है 10 महीने, और समय कितना मांगा है प्रति वर्ष, यानी 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 कहाँ जाएगा ऊपर, 12 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। अब 6 से 12 को 2 बार कैंसिल आउट कर दो, इससे एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट कर दो, बचा कितना 4,000 हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे 400 में और गुणा 2, तो यहाँ से कितना निकलेगा 8,000, यानी जो हमारा मूलधन निकला है वो कितना निकला है 8,000 रुपये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3,600 रुपये प्राप्त होता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो दर ज्ञात करने को मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो दर ज्ञात करने के हमारा ये होता है, दर बराबर होता है, यानी आर, दर को हम आर बोलते हैं। आर बराबर होता है हमारा SI इंटू 100 बट्टे P, यानी मूलधन इंटू समय। इससे हम निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना है 3,600, 3,600 में हम 100 का गुणा करेंगे और भाग करेंगे कितने से 15,000, गुणा में समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है। अब इन 3 जीरो से इन 2 जीरो को काट दो, एक जीरो ये वाला काट दो, काट दिया। अब देखो 5 से इस 3 से इस 360 को काट दो 120 बार। अब 15 से हम 120 में भाग कर दें तो हमारी दर आएगी 8%, क्योंकि 15 8 कितना होता है 120। यही हमारा राइट आंसर है। अब इसको करने का हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो अगर मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा कितना P है 15,000 रुपये, और यहाँ से हमें ब्याज कितना आता है, ब्याज है हमारा कितना 3,600 रुपये, 3,600 रुपये है ना। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना होगा, मूलधन को 100 बनाएंगे तो ब्याज हमारा ये ब्याज है वो R इंटू टी के बराबर होगा। कब, जब P हमारा कितना हो 100 हो। तो P को यानी मूलधन को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो एक जीरो से तो पहले इधर एक जीरो उड़ा दो। अब 15 का इधर भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 15 का इधर भाग लगाएंगे तो कितना होगा 15 दूने 30 और 15 चौका 60, 15 दूने 30 15 चौका 60, ठीक है। अब देखो मूलधन 100 होगा, 100 रुपये हो गया, तो ये जो 24 है वो किसके बराबर होगा R इंटू टी के, और हमें ज्ञात करना है क्या दर, यानी R ज्ञात करनी है। तो हमारे पास समय कितना है 3 वर्ष, यानी 24 में हम 3 का भाग कर दें तो हमें R मिल जाएगी, यानी R बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 8%। 3 से 24 को भाग कर देंगे तो R बराबर हमारी जो दर निकल के आएगी वो 8% निकल के आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12,000 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर जो मूलधन है वो हमारा 12,000 रुपये है, कितना है 12,000 रुपये, और 15,000 हो जाते हैं 3 वर्ष में, यानी अमाउंट है हमारा। मिश्र धन कितना है 15,000 रुपये, और मिश्र धन कब बनता है, जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना मिलेगा, इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा, इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा ब्याज होगा। मूलधन और मिश्र धन का, अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा दें तो हमारा ब्याज निकल के आएगा कितना 3,000 रुपये। अब जब ब्याज 3,000 रुपये आ गया तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन यानी P इंटू दर यानी R इंटू समय यानी T बट्टे 100, और हमें क्या निकालनी है R निकालनी है। तो मूल यानी 3,000 बराबर 12,000 गुणे में दर ज्ञात करनी है हमें, यानी R ज्ञात करनी, तो R को ऐसे ही रहने देंगे, और समय कितना है 3 वर्ष, और नीचे कितना है 100, नीचे कितना है 100। अब इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट कर दो। अब देखो इस 3 से अगर हम इस 300 को कैंसिल आउट करें तो कितनी बार जाएगा 100 बार,
अब आर बराबर क्या आएगा हमारा, 100 में कितने का भाग देना है हमें, 12 का। 100 में कितने का भाग देना है हमें, 12 का। तो 12 अट्टे कितना होता है, 96। 12 अट्टे 96। बचा कितना, 4। और 4 से हम 12 को काट देंगे 1/3 बार, यानी 8 सही 1/3% क्या थी, हमारी दर थी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।